आपके पर्सन अभी आपके लिए अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये अपनी सारी सारी की सारी शिकायतों को रिलीज़ कर रहे हैं। जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। सबसे जो बहुत बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये, ऐसा लग रहा है फ़ील करने से ज़्यादा आपको फ़ील करवाना चाहते हैं दैट आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है भाई, आप इनके लिए कितने मैटर करते हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। ये डर रहे हैं आपको खोने से, ये डर चुके हैं इनफैक्ट आपको खोने से। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। जय सिया राम। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अंतर्ज्ञान मिल रहा है इनको। ये अपने अंतर्ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इसीलिए क्राइंग एनर्जी है, इसीलिए रोना आ रहा है। ये आपके दर्द को फील कर पा रहे हैं। मतलब अभी तक इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये आपकी फीलिंग को फील नहीं कर पा रहे थे। व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दैम, उनको कोई आइडिया ही नहीं था। अब इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अभी आपके लिए अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये अपनी सारी सारी की सारी शिकायतों को रिलीज़ कर रहे हैं। जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। सबसे जो बहुत बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि ये इंसान अब खुद को आपकी जगह रख के देख रहे हैं कि उस मोमेंट पे, जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक मोमेंट, तो ये सोच रहे हैं एट दैट पॉइंट आप कितना हर्ट हुए, आपको वो बात कितनी बुरी लगी। मतलब बहुत डीप इनकी अवेकनिंग नहीं कहेंगे, बहुत डीपली ये फील कर पा रहे हैं आपके दर्द को, आपके प्रेम को फील कर पा रहे हैं। और रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि अभी देखिए रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं, बट हम हो सकता नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मैसेज पिक करेंगे। देखते हैं रोना किस बात कर रहा है। रोना इस बात कर रहा है कि भाई मेरे व्यूवर्स अभी इनका साथ नहीं देंगे, इन्होंने इनको खो दिया, या फिर इनको रोना इस बात पे आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। मतलब देखते हैं, रीज़न बहुत से हो सकते हैं। रीज़न ये है ये आपसे कमिटेड नहीं रहे, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रीज़न यही है कि इन्होंने आपकी नहीं सुनी। रीज़न यही है कि आपने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को हैंडल किया था और ये नहीं समझ पाए। ये उस टाइम बच्चे थे, ठीक है। आप इनको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। एक बार ये देखो कार्ड, इसमें आप वाला ये है, आप गिविंग एनर्जी में हो, आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ दे रहे हो। और ये जो बच्चा है ये आपके पार्टनर है इमेच्योर। तो आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि ये उस टाइम ये क्यों नहीं समझ पाए आपके प्रेम को। इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई। जहाँ पर इनको इस कनेक्शन को समझने की ज़रूरत थी, कमिटेड रहने की ज़रूरत थी, वहाँ इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इनको भाई आने दो, यहाँ से भी आने दो, उधर से भी आने दो। मतलब आप इनको प्रोवाइड कर रहे थे लव, रिस्पेक्ट, अटेंशन, एवरीथिंग आपने इनको प्रोवाइड किया। और ये इनका काम ये था कि इनके देखिए इनके पर्सपेक्टिव से कनेक्शन ऐसा होता है जहाँ एक ही पर्सन एफर्ट लगाता है। भाई आपने इनको फील करवाई, गलती आपकी भी है, एटलीस्ट थोड़ा तो टाइम देते। हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती यहाँ करते हैं कि हम चाहते हैं कि सब कुछ बस अब भी दे दें इनको, तो अपनी आत्मा क्यों रखिए, वो भी दे देते। जो आज इतना ये तरसती नहीं, तड़पती नहीं। भाई आपने
बहुत कुछ किया इनके लिए, लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सामने वाले की एफर्ट भी देखिए, सामने वाले को भी मौका दीजिए एफर्ट लगाने का। हमको ये लगता है बस हम ही कर दे, मतलब बस जल्दी से कर दे, मतलब ये तो चला जाएगा वरना कहीं। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ही ये होता है कि आप थोड़े से एफर्ट लगा रहे हैं, फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपको एकदम से करते नहीं रहना है। सामने वाले की एफर्ट भी देखिए, उनको भी टाइम दीजिए, वो भी एफर्ट लगाए, तभी तो कनेक्शन बैलेंस में रहेगा। वरना आप इनडायरेक्टली आप ही की ये गलती है, आप अपने पार्टनर को उस कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो जहां से फिर निकल पाना उनके लिए इजी नहीं होगा। उनको आदत लग जाएगी कि मेरा पार्टनर ही हमेशा सब कुछ करता है, वही मुझे मनाता है, वही एफर्ट लगाता आया है, तो मैं क्यों करूँगा। और वैसा क्यों करेंगे आप खुद बताइए, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा नहीं, आपसे प्रेम तो सब करेंगे, लेकिन फिर वो निभा नहीं पाएंगे जिस तरीके से आप निभा रहे हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी को अपना प्रेम दे, अपना विश्वास दे, तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दें उनको। इसलिए नहीं कि वो एफर्ट लगाए, बल्कि इसलिए कि वो फील कर सकें कि आप इनको क्या दे रहे हो। अच्छा, आपको ये बात समझ में नहीं आई, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने इस इंसान को एक बात समझाई, समझना, ये शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये बात, समझना ध्यान से। आपने अपने पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया कि देखो ये इंसान बिल्कुल सही नहीं है। आप लगाए जा रहे हो एफर्ट, समझाने पे लगे पड़े हो, भाई देख लो ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तुम ना, तुमको ये हर्ट कर देगा, तुमको ये कर देगा, देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लोग मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, ऐसा ऐसा। भाई वो पागल हो जाएगा सामने वाला, उसको समझ, उसको आप ही दुश्मन नजर आओगे कि ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसको टाइम चाहिए। जब आपने उनको पहली बार किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताया था, वहीं आप फिर उसके बाद आपको पॉज लेना था, छोड़ देना था उस बात को, उस टॉपिक को वहीं, और वेट करना था कि कब इनको अपने आप से क्लैरिटी मिले। और दूसरी बात, जब आप इनको कोई बात समझा रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हो, ठीक है, बहुत इनके लिए कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा स्पेस दो इनको और देखो कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये क्या बात हुई, इनका बर्थडे आया तो आपने इनको गिफ्ट दिया, ठीक है, आपका बर्थडे आया तो भी आप इनको गिफ्ट दे रहे हो, भाई ये आप बता दो कहाँ तक जायज़ है, नहीं है ना। तो बस इतना ही कहना है, स्पेस दो, एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा स्पेस दो। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बात करना बंद कर दो, नहीं, स्पेस देने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट थोड़े से डाउन, थोड़े से स्लो करो, एकदम से बस नहीं, क्योंकि वो एकदम से करते हो ना, वो एकदम से हो जाता है। फिर मत बोलना ये क्या हुआ अचानक से, अच्छा खासा कनेक्शन चल रहा था, हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई थी ऐसे। अरे भाई वो पहले से बवंडर बन चुका था, वो फूटा बाद में है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 3 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, एंड जे या सी किसी के निम्न कंडीशन हो सकता है। ओके, और क्या, तो इनको रोना इस बात का आ रहा है, बेसिकली हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये, इनको रोना इस बात पे आ रहा है कि ये आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पाए, आप इनके लिए कितना कुछ कर रहे थे, उस टाइम इनको समझ ही नहीं आ रहा था। तुमको तुम्हीं से चुरा। ओके, पार्टिसिपेशन, अब ये अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, अब ये अपना पार्ट कहीं ना कहीं इन्होंने जो नहीं किया अब वो करना चाहते हैं, और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ इनके अंदर से आ रहा है। देखो ये भूचाल इनके अंदर से आ रहा है कि बस अब ये आपके लिए क्या करें। आपको वो याद है, मतलब वो आपका पुराना वाला टाइम पास्ट में जब आपके अंदर रहता था कि मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं, आज वो चीज़ इनके अंदर है कि ये आपके लिए ऐसा क्या करें कि मतलब ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जहाँ आपने इनके लिए इतना कुछ किया, और अब ये इतना सोच रहे हैं कि मैं मेरे पार्टनर को मनाने के लिए क्या करूं, मैं उसका फिर से ट्रस्ट जीतने के लिए क्या करूं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ये इनकी एनर्जी करंट टाइम में बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इंटेंसिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे समझे कि मैं बस अभी मुझे कुछ करना है मेरे पर्सन के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरे पार्टनर के लिए कुछ करना है।
मुझे अपना रोल प्ले करना है। मैंने इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं लगाए, जो मेरा एक रोल था इस रिश्ते में वो मैंने कभी प्ले किया ही नहीं। मैं तो माइंड गेम प्ले करने में मतलब बिजी था ना, ये तो माइंड गेम खेल रहे थे। तो इनको जो खेलना चाहिए था वो तो खेला नहीं, कुछ और ही गेम खेल रहे थे। तो आपने इनको वो डिफरेंस बताया है कि आपको क्या खेलना था क्या नहीं खेलना था, और आपने नहीं, कर्मा ने बताया इनको। कर्मा से अच्छा प्लेयर कोई है ही नहीं। वो जब खेलता है ना अपने हिसाब से, ट्रस्ट मी, देखने वाला सीन होता है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता ये हुआ क्या, और वो जब बैठ के आराम से सोचते हैं तब भाई उस गेम को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट एंड फ्लावरिंग। ओके, ओहो, आप पर तो फूलों की वर्षा करने वाले हैं ये। अब प्लीज़ ये मत बोलना मैम थर्ड पार्टी का नाम भी वर्षा ही है। अरे मैं उस वर्षा की बात नहीं कर रही। ये आप पर बरसाएंगे फूल, बहारो फूल बरसाओ। सीरियसली, हे राम, मैं जो वर्ड्स बोलती हूँ ना, राम जी मतलब ऐसे कंफर्मेशन देते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। देखो ये बरस रहे फूल, बहारो, यूनियन का कार्ड, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, यूनियन। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये आपको अभी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने फील किया, देखो उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इनके मन में इतना प्रेम उमड़ रहा है, और ये सारा का सारा प्रेम आपको देना चाहते हैं। ये अपना सारा टाइम आपको देना चाहते हैं। ये आप पर मेहरबान हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं मैं इसको क्या दूँ, ये खुद एक फूल है भाई, इसको क्या फूल दूँ मैं, हिंदी वाला फूल। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपसे सिर्फ, अभी आप बोलोगे मैम आप थोड़ा जैसे थोड़ा धीरे धीरे बोलते हो ना तो हमको टेंशन होती है। तो मैं जल्दी बोलूँगी तो कुछ मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि मैम इतना जल्दी जल्दी बोल जाते हो, समझ ही नहीं आता। तो थोड़ा सा मैंने, तो आप समझो इस चीज़ को, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सामना कीजिए, मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, इतना आप मतलब चीज़ों से इतना अटैच मत रहो कि आपको बस किसी के बोलने से भी डर लग रहा हो कि पता नहीं क्या बोलते हो, मैं कहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको अपने यूनिवर्स पे, अपने ईस्ट पे इतना विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ भी बोलते, मुझे पता है क्या होने वाला, मुझे पता है मेरे ईश्वर मेरे लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी एनर्जी आ रही है, मैं कैसे गलत बोल सकती हूँ। ये आपको फिर से पैम्पर करना चाहते हैं, आपको बहुत स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत ही स्पेसिफिक जगह रखते हैं, और इनकी तरफ से कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, सो यस, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे आप हर्ट हों। क्योंकि इनका जो अभी मोमेंट टू मोमेंट जो इतना स्लो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये फूक के कदम रख रहे हैं, ताकि कोई ऐसा कदम ना उठे जिससे ये कनेक्शन ग्रोथ की तरफ जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि भाई स्टार्ट होने से पहले कनेक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये उसका ध्यान रख रहे हैं। ओके, यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड आया है। स्ट्रांगली चांसेस है कि इनको आपका कोई सपना आया है, ये आपके सपने ले रहे हैं, और सपने में पता है कर क्या रहे हैं। देख लो इनकी हरकतें, सपने में क्या कर रहे हैं। ये आपको हग कर रहे हैं, आपको अपने गले से लगा रहे हैं, और आपको अश्योर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज जो मैसेज पिक हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा प्रेम से भरे हुए हैं ना, मतलब आपको शुगर कोटिंग लग सकता है, बट एनर्जी ऐसी है जहाँ पर एक इंसान चाह रहा है दिल से कि वो क्या ऐसा करे जिससे मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। वो बहुत प्रेम में है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि आपके बारे में दिन में तो जैसे सोच ही रहे हैं, मतलब रात में आपके सपने तक आ रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो किस हद तक आप इनके माइंड में रन कर रहे हो। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड एडवेंचर, ओके। पहली बात तो ये
कि इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दूसरी बात ये कि या तो ये कोई ऐसी जगह पे गए हैं जिस जगह पर जाने के बाद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिनके लिए है उन्होंने पिक कर लिया है, बाकी स्किप करो। ये किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ आप पहले गए थे इनके साथ, और वहाँ जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और इनको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में वो मोमेंट्स कैसे थे जब मैं इसके साथ यहाँ आया था। ठीक है, अब वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, वो कोई मंदिर हो सकता है, वो कोई ऐसी जगह हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, बट यस। बी, सी, ए एंड आपका हो गया एफ। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। ये कार्ड आया अपने आप से एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखिए, इनका एक्सपीरियंस रीसेंट पास्ट से लेके अभी तक इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया ना, अभी जो रीसेंट पास्ट में इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से आपकी इमेज इस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये लिटरली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मतलब इन्होंने और भी लोगों से डील किया है, इन्होंने थर्ड पार्टी में भी जाके देखा है, इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, बट आपने जितना इनको प्रेम दिया या आपने इनको जितना जैसे ट्रीट किया, आज तक किसी ने नहीं किया। आपके प्रेम को ये अब समझ पा रहे हैं। जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ये किसी फायर से कम नहीं था। मैं बता रही हूँ कैसे, मतलब ये वो कहते हैं ना, एक आग से होकर गुजर के आए हैं। ये जो आपका सेपरेशन रहा, जो ये स्पेस हुआ, आप ऐसे समझो कि जैसे ही आप सेपरेट हुए, ठीक है, तो वो जो एक स्पेस बना आप दोनों बीच, वहाँ अंगारे थे, और वहाँ से चल के अभी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो बहुत इनके लिए तकलीफदायक रहा है। बहुत पेन इन्होंने देखा है, इन्होंने लोगों के रंग देखे हैं, लोगों के। ओके, अभी ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिररिंग एनर्जी है। आप जैसा फील कर रहे हैं सामने वाले को भी फील होता है, और अभी ये जो फील कर पा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनके दर्द को फील कर पा रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि आप तकलीफ़ में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं उसको याद कर रही हूँ, मैं क्यों उसको याद कर रहा हूँ, मुझे दर्द होता है याद करके। अरे रियलिटी ये है कि वो इंसान दर्द में आपको याद कर रहा है, इसलिए आपको इधर तकलीफ़ हो रही है, आप रो रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप ऐसा क्राइम एनर्जी में क्यों जा रहे हो ऑल ऑफ अ सडन। समझ रहे हैं आप? और क्या देखते हैं, तुमको तुम्ही से चुरा लूंगा मैं, मुझको इजाजत तो दो। आउटसाइडर, नाउ लेट मी चेक, आउटसाइडर क्यों आया? ये आपसे बहुत लव करते हैं, दोबारा नहीं बोलूँगी। लवर्स कार्ड के साथ ये आपके ट्विन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल का कनेक्शन, नो डाउट। यहाँ पर प्रोजेक्शन के कार्ड से पता लग गया था, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और आपके यूनियन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं लवर्स के कार्ड के साथ। ये आपके लव को फील कर रहे हैं, ये अपने पार्टनर को पहचान रहे हैं, ये आपको एक डिवाइन की तरह देख रहे हैं। वाओ, कितनी बड़ी बात मैंने बोली है, लेकिन अगर बोली है तो रोज़ तो नहीं कहती ना, लेकिन आज क्यों कहा? क्योंकि आज ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम इनके मन में है, बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। आउटसाइडर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक गॉड, हे राम। जो भी आउटसाइडर थे जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्पॉइल हो रहा था, या जिसकी वजह से ये कनेक्शन नेगेटिवली अफेक्टेड था, अब वो आउटसाइडर पर बिजली गिरा दी है, यूनिवर्स ने उन पर बिजली गिरा दी है, उनको भाई भगा दिया है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है। मैं बता दूं, आपके पर्सन की तरफ से ये एक्शन नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक एक्शन है। यूनिवर्स आप दोनों को यूनियन में ला रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को
उस स्टेज पे लाया जा रहा है जिस स्टेज पे कभी आप थे। इनके लिए आपने बहुत ही डीपली फील किया था, अब इनको डीपली फील करवाया जा रहा है आपका प्रेम, ताकि ये समझ सके, ताकि ये आपकी वैल्यू कर सकें कि आपने इनको क्या दिया था। और जो भी आउटसाइडर थे उनको रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है भाई आपके रिश्ते से। वो कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, बट जहाँ कहीं भी ये स्टक थे उस सिचुएशन से इनको निकाला जा रहा है, तभी तो आपकी तरफ आएंगे ना। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं। मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ फूल बरसाने से काम नहीं चलेगा साहब, ये पूरा दिल का दिल, मतलब इतने दिल है इनके पास हैं, दिल फेक कहीं के। दिल देखो कितने कितने हार्ट ये आप पर स्प्रेड करने वाले, मतलब क्या बोलूँ मैं। डोर टू रोमांस, देख लो बात कहाँ से चल के कहाँ पहुँच गई। ये आपके, अभी मैं थोड़ा सा उस टाइप में बोलूँगी, वो थोड़ा सा समझ में आए तो ठीक है। वो क्या बोलते हैं, गज़ल टाइप का, वो आती तो नहीं है मुझे, लेकिन वो कहते हैं ना, इनका दिल, क्या ये जो इनका दिल है, इस पे राज आपका है, आपने इनके दिल को कैद करके रखा है, ये आपकी यादों में कैद होके रह गए हैं। भाई मुझसे नहीं होगा भाई, समझ जाना, बस समझ गए ना। बहुत ज़्यादा इनको प्रेम आ रहा आप पे, मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से मुझे लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा प्रेम। हार्ट चक्र जब ओपन हुआ था तभी समझ गई थी, फिर आगे लवर्स का कार्ड आ गया, प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया, मतलब अब ये कार्ड आ गया, बस इसी की कमी थी, जैसे लग रहा है बस इसी की कमी थी। भले ही इनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इनको पड़ी नहीं है। इनको करंट टाइम में बस आपके करीब आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये आपको, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, फील करने से ज़्यादा आपको फील करवाना चाहते हैं दैट आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है भाई, आप इनके लिए कितने मैटर करते हैं। ओके आपके यूनियन का टाइम आ गया है। जो मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कांग्रेट्स, आपके यूनियन का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स आपके पर्सन को अकल दे रही है, इनके दिमाग की बत्ती को जलाया जा रहा है। यूनिवर्स इनको बहुत से साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स इनको फील करवा रहे हैं। देखो अब मैं बता दूं कैसे साइंस दिए जाते हैं। इनका देखिए क्राउन चक्र एक्टिव है, यूनिवर्स के साइंस को ये समझ भी पा रहे हैं। देखो आप मेरे को एक बात बताना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या अभी आप इस जर्नी में आए, चलो ठीक है, आप जर्नी में पहले से थे, आप अभी नहीं आए हो, आप पहले से थे, जब पैदा हुए थे तभी से थे। लेकिन एक पॉइंट पे आके, एक स्टेज पे आके आपको बाद में पता चला कि ऐसे कनेक्शंस होते हैं, और उसके बाद से आपको नंबर्स दिखना स्टार्ट भी हो गए, आपने ध्यान देना भी स्टार्ट कर दिया नंबर्स पे। मेरे को बस एक बात बता दो, क्या पहले नहीं दिखते थे ये नंबर्स भी दिखते थे, बाकी चीज़ें भी लेकिन हम नोटिस नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा क्राउन चक्र एक्टिव नहीं था। अब जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिव है, हम यूनिवर्स के पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, हम उनके मैसेजेस को पिक कर पा रहे हैं, यूनिवर्स हमको जो समझाना चाह रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं, तो वैसे ही यूनिवर्स इनको भी गाइड कर रहा है। अब आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं, पहले ये भी बेवकूफ़ थे हमारी तरह, जैसे हम पहले थे भाई, थे हम, एडमिट करना पड़ेगा आपको, मुझको भी, मैं भी एडमिट कर रही हूँ, मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। अब जैसे धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक इंसान भाई एक्सपीरियंस करेगा, समझेगा, लेसन्स लेगा, तभी तो वो थोड़ा स्मार्ट बनेगा ना। अब पैदाइशी तो हम ऐसे हैं नहीं, है ना, कि भाई हम पूरा ज्ञान लेके आए हैं। आपको पता है, अगर आपका पास्ट लाइफ का ज्ञान भी अगर आपके पास है, तो भी आपको उससे कनेक्ट करने के लिए, जैसे इसको उससे ही समझ लो, हनुमान जी के पास पावर्स थी, लेकिन वो जब भूल गए थे तो उनको किसी ने याद दिलाया था, किसने। अब देखिए, जब हनुमान जी को उनकी पावर्स याद दिलाई गई, तो पावर्स तो उनके पास थी ना, लेकिन उन्हें उसका यूज़ कब किया? जब वो राइट टाइम आया था। तो वैसे ही आप भी जो ज्ञान लेके आए हो, पैदाइशी, जो पास्ट लाइफ का जो भी, तो उससे भी आपने कनेक्ट करने के लिए एफर्ट लगाए हैं। जैसे हनुमान जी के पास पावर थी, जामन जी ने उनको याद दिलाया था, तो वैसे ही तो आपके पर्सन को भी यूनिवर्स एहसास दिला रही है,
आपका भी क्राउन चक्रा एक्टिव है, यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं और ये पिक कर पा रहे हैं। नंबर 5, नंबर 33 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। यूनिवर्स इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये इस रिश्ते से अवेयर हो चुके हैं कि ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। अब ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि कैसे इनको आपकी तरफ आना है, कैसे इनको आपको पाना है। यस, बहुत ज़्यादा, अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पर सेकंड चक्रा आ गया आपका, सैक्रल चक्रा। इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर, इतने ज़्यादा, इनको कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर। और इनको इस कनेक्शन में नई शुरुआत करनी ही करनी है। क्रिएटिविटी का कार्ड है इनको इस रिश्ते में। अभी चाहे कुछ भी, चाहे किसी भी तरीके से इनको आपको इस कनेक्शन में लाना पड़े या इनको आपके साथ आना पड़े, ये कुछ भी करेंगे, ये हर एक नया रास्ता अपनाएंगे। ये गिव अप नहीं करने वाले। इन शॉर्ट में मैं कहूँ, ये गिव अप नहीं करने वाले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करंट टाइम में चीज़ें नहीं ठीक लग रही हैं, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट में बस इतना समझ लीजिए, ये गिव अप नहीं करने वाले इस रिश्ते में, ठीक है। ऑलरेडी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। नंबर 21 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 41 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड आपका यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन नंबर 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री। नंबर 28 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 6, ओके। सो यहाँ पर मैंने कहा ना, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, इनको इस कनेक्शन में बैलेंस लाना है, विक्ट्री चाहिए इनको इस कनेक्शन में, इनको आपको हासिल करना है। अगर ये आपको हासिल नहीं करते हैं, अगर ये आप अपनी लाइफ में अगर आपको वापस नहीं लेके आते हैं, तो ये खुद को बहुत बड़ा लूज़र समझेंगे, ठीक है। मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यूनिवर्स इनको बोल रहा है आपके पर्सन की आंखें खोली जा रही हैं। मतलब अभी ये जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, यूनिवर्स इनको अवेयर कर रहे हैं। यूनिवर्स ने इनको अवेयर किया है, इनफैक्ट ये अवेयर हो चुके हैं। अब ये इस कनेक्शन पे काम करेंगे विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको इस कनेक्शन पे काम करना है। इनको जो समझना था वो उन्होंने समझ लिया। यूनिवर्स ने इनको जो समझाना था, यूनिवर्स ने समझा दिया। अब ये इस कनेक्शन पे काम करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, एट एनी कॉस्ट इनको आप चाहिए। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इनफैक्ट ये किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं चाहते अभी। इनको बस आप चाहिए, इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में। एक लास्ट मैसेज, बहुत ही स्पेसिफिक, जो मेरे व्यूअर्स का, वैसे तो सारे ही स्पेसिफिक हैं, लेकिन एक ऐसी बात जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जय सिया राम। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मून की एनर्जी है, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी फुल मून, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो फुल मून आने को होगा या फिर रिसेंट अभी गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर रिसेंट गया है ना फुल मून, तो समझ लो उस टाइम से लेके अब तक ये बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस बढ़े जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने डीप डाउन इमोशन से। और अगर फुल मून आने को है तो मैं बता दूं, जैसे जैसे फुल मून आने को होगा वैसे वैसे इनके इमोशंस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। इनको आप पर बहुत ज़्यादा प्रेम तो आ रहा है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। मतलब हमारे सोचने से चीज़ें वैसे थोड़ी ना होती हैं। हम एफ़र्ट भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एफ़र्ट भी लगा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपने एक एग्ज़ाम दिया है, लेकिन आप चाहते हो मेरे 99.99% आ जाए, लेकिन आप एफ़र्ट आपके 70% जैसे हैं, तो वो नहीं होता ना। तो वैसे ही आपके पर्सन थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे ये एफ़र्ट लगाए ऐसा कि इनको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले। बट टेंशन तो होती है ना,
चाहे आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, आपने काम किया है, चाहे आपने स्टडी किया है पूरा, वो जो एग्जाम हुआ आपका 99.99% वाला ही हुआ है, वही मार्क्स आपके आएंगे, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो होती है। आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक रहेगी ना। तो ये कुछ ऐसा ही है। इनको जो स्ट्रेस हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि कैसे यूनियन में आएंगे भी या नहीं आएंगे, जबकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं, इनको क्या कहना है आपसे। ये डेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक कार्ड भी मतलब कितने मेरे को निकालने पड़ते हैं, अपने आप से आते ही नहीं है। ये बोल रहे हैं इट इज़ ऑल टू मच। ये जो भी हो रहा है ये बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं इनके ऊपर। मैं बोल रही हूँ थोड़ा ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है ज़्यादा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही इंटेंस। याद दिला दूँ, इंटेंस का कार्ड आया था, बहुत ही इंटेंस इमोशंस है। मून का कार्ड आया, बहुत ओवरफ्लो इमोशंस है। लवर्स का कार्ड है, रोमांस का कार्ड आ गया, मतलब दिल बाहर निकलने को आ रहा है। आप बोल रहे हो कि नॉर्मल है सब, ऐसे कैसे नॉर्मल है? व्हाट इज द ट्रूथ? ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब इतना मैं किसी के लिए इतना इंटेंस क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों मैं, मतलब मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, जबकि अब तक ये इंसान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा है। ये इंसान कभी अपने इमोशंस में नहीं बहे हैं, इतने मजबूर नहीं हुआ अपने इमोशंस के हाथों। ये कार्ड्स अपने आप गिरे हैं तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना ये कार्ड्स ऐसे निकलते नहीं है। लेकिन एनीवे, प्लीज डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर हार्ट। हे राम, इनका खुद का दिल बस का नहीं है, वो निकल निकल के जा रहा है आपकी तरफ, और ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, आई मीन आपको बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं आपको कि आप वो करें जो आपके हार्ट के लिए बेस्ट है। आपको हार्ट से निकाल दे बाहर, यही सबसे बेस्ट होगा। आप ही हार्ट में बैठे बैठे मेरे व्यूवर्स का जीना आराम करके रखा है, और क्या। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपके हार्ट के लिए जो बेस्ट है वो करो। एक बार बोल के देखना कि बेस्ट ये होगा कि आपको हार्ट से बाहर निकाल दे, चलेगा? आई डोंट वॉन्ट टू बी who I used to be. Okay, you deserve better. Okay, I don't want to be who I used to be. देखिए करंट टाइम में ये जो भी कर रहे हैं, जैसे भी बन गए, ये ऐसा बनना नहीं चाहते थे, और इनको अपने अंदर कमियां दिख रही हैं करंट टाइम में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, और ये आपके लिए खुद को वैसा बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंटरनली इनको फील हो रहा है कि उसमें फेल हो गया ये। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ये डर रहे हैं आपको खोने से, ये डर चुके हैं इनफैक्ट आपको खोने से, इतना ज़्यादा डर गए हैं कि मतलब रोने लग गए हैं ये कि मैं इसको खो दूंगा। ये को खोना नहीं चाहते। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की, ट्रस्ट मी। डरते हैं आपको खोने से। These feelings are eating me alive. हे राम, कुछ ज़्यादा इंटेंस मैसेज नहीं आ रहे। ये जो फीलिंग्स हैं, जो ये इंटेंस फीलिंग्स हैं, एज आई सेड, जो इंटेंस फीलिंग ये फील कर रहे हैं आपके लिए, वो इंटरनली इनको खाए जा रही है, इनको जीते जी मार रही है अंदर ही अंदर। दे आर डाइंग इनसाइड, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे, ये फीलिंग्स को रख नहीं पा रहे। अभी तक ये फीलिंग्स को खाए जा रहे थे, हैं, निगले जा रहे थे भाई, एक्सप्रेस कर देते थे। आज ये नौबत आती कि आज आप ही की फीलिंग्स आपको खा रही होती क्या? लास्ट है, विल दिस, हे राम, विल दिस पेन एवर स्टॉप? आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर एक इंसान ये बोल रहा है विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या कभी ये दर्द खत्म होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो किस दर्द में है, वो कितना झेल रहा है, कितना फील कर रहा है। बहुत पेनफुल एनर्जी में है आपके पर्सन।
मून के कार्ड से भी पता लग गया। एंड हमारा आइसोलेशन, ये खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ये इतना डर गए, इतना, इनके बहुत डीप हीलिंग हो रही है, बहुत डीपली फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं और क्या है। ये जो इमोशंस इनके बस के है ही नहीं अभी, बहुत ज़्यादा हार्ट ही नहीं निकल के जा रहे इनके इमोशंस भी, जो बहुत सालों से दबे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, ये थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा ये स्पेस ले सकते हैं खुद को समझने के लिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरा क्या एक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा सोचने का टाइम ले सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। मैम थोड़ा सा, इतने दिनों से स्पेस ही तो दिया हुआ है। ओके, सॉन्ग देखते हैं। जिस तरीके की एनर्जी आई है, सॉन्ग भी ब्यूटीफुल आना चाहिए, या तो इमोशनल या रोमांटिक, दो ही होंगे क्योंकि रोमांस भी दिखा है आज तो। और देखते, कुछ सॉन्ग होते हैं ना जो जिसमें रोमांस भी होता है, जिसमें इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। देखो बताती हूँ कौन सा सॉन्ग आता है, देखते हैं। जय सिया राम, कौन सा सॉन्ग आया। हे भगवान, हे राम, मतलब हम जिसकी बात करते हैं वैसा ही सॉन्ग आया। इमोशंस भी है, रोमांस भी है, इमोशनल भी हो रहा है। सॉन्ग थोड़ा ओल्ड है लेकिन बेस्ट है सुनना, ध्यान से उसकी लिरिक्स सुनना। सॉन्ग है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये आपको बोल रहा है। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, ये अपने दिल की बात अभी आपसे कहना चाहते हैं। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, इनकी सुन लो प्लीज़। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे, इनको आपसे मोहब्बत हो गई है। मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। वाह वाह वाह, क्या सॉन्ग आया भाई साहब, ज़रूर सुनना। मुझे नहीं पता आपने बाकी के सॉन्ग सुने हैं नहीं सुने, ये वाला सॉन्ग आप सुनोगे, मैं तो आपको आपके बाबू सोना की कसम भी नहीं दे सकती। कोई नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पूरा का पूरा सॉन्ग सुनना। आपका पता नहीं, मैं पक्का सुनूंगी, बहुत दिनों बाद ये क्लिक हुआ है। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस, जय सिया राम, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए आया है गोरिल्ला। गोरिल्ला, ओके देखते हैं। टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेसिफिकली योर फैमिली मेंबर्स। मैं भी आपकी फैमिली की मेंबर हूँ तो मेरी सुन लो, सॉन्ग सुन लेना। मैसेज आपके लिए है, टेक द टाइम टू लिसन, थोड़ा टाइम निकालिए भाई, सुनिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स की सुनिए, आप जिनसे भी लव करते हैं आप उनकी सुनिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और उनकी सुनिए। वो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो भाई, आप किसी की नहीं सुन रहे। आजकल आप कुछ ज़्यादा हवा में उड़ने लग गए हैं, कहीं आप एंजल तो नहीं। अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम निकालना है। हो सकता है आपके आसपास कोई, आपके आसपास आपकी फैमिली के मेंबर कोई तो है जो भाई तरस रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको थोड़ा सा टाइम चाहता है, तो उनके साथ बैठिए और उनकी सुनिए। अपनी सुनाने के लिए नहीं कहा है, उनकी सुनना थोड़ा सा, ठीक है। और बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं है सुनने बैठ गए और उनको 2-4 सुना के उठ गए। ठीक है, बहुत ही भावनाओं के साथ उनसे कनेक्ट करिए और उनको हर्ट ना हो, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। कौन कंप्लेन कर रहा है भाई कि मेरे पास ये नहीं है? ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहो कि मेरे पास ये तो है एटलीस्ट। बस 100 बातों की एक बात इन शॉर्ट में समझा दिया, और इन शॉर्ट में एक बात और समझा देती हूँ। इतना डिटेल में मैं आपके लिए कोर्स लेके आई हूँ और आप हैं कि डिले पे डिले कर रहे हैं। कब सीखेंगे आप? 79 वीडियोस हैं,
पर वीडियो 20 to 25 मिनट्स का है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक कार्ड को मैंने कितना डिटेल में समझाया होगा। सो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, अपना 1000% दिया है और बहुत ही कम प्राइस में। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मैं आपसे बस आप ही को लूटने बैठी हूँ उधर, नहीं, आपको भी जेन्युइन प्राइस लगेगा और बहुत ही सोच समझ के मैंने प्राइस रखा है, ऐसे ही नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही प्रेम से सुननी है उनकी बातें, गुस्से में उनको सुना के मत उठ जाना, ठीक है? समटाइम्स हो जाता है भाई, आराम से इस इंटेंशन के साथ बैठे हैं अपनों के पास कि कुछ डिस्कस करेंगे, उनकी भी सुनेंगे, और वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं तो हमको फिर 2-4 और बोलनी पड़ जाती है। बट आप एक बात याद रखना, आपके लिए एडवाइस ही यही आई है। इट मीन्स आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखना है, ट्रिगर नहीं होना है। सामने वाला किस एनर्जी में वो क्या बोल रहा है, आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको सिर्फ कंपैशनेट एनर्जी के साथ उनको सुनना है। ऑलराइट। और कंप्लेन करना बंद करो भाई, कंप्लेन करना बंद करो। कंप्लेन वही कर सकता है जो रात में भूखा सो रहा है। आए बात समझ में आपको? सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।